जब आप सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं तो आप संभवतः उन्हें तारे के सेंटर के चारों ओर साफ गोलाकार पथ में घूमते हुए इमेजिन करते हैं। लेकिन बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। यह इतना विशाल है कि यह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के एग्जैक्ट सेंटर की परिक्रमा नहीं करता है। इसके बजाय बृहस्पति और सूर्य ग्रेविटी के एक कॉमन सेंटर की परिक्रमा करते हैं, जिसे बैरिसेंटर के रूप में जाना जाता है। इसका कारण है जुपिटर का इनक्रेडिबल साइज और मास। जुपिटर ग्रहों का राजा है, जिसका मास पृथ्वी से 318 गुना अधिक है और सौर मंडल के अन्य सभी प्लैनेट्स के मास से 2.5 गुना अधिक है। इतना अधिक मास जुपिटर को अविश्वसनीय रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव देता है, जो सूर्य तक को असामान्य रूप से प्रभावित करता है। बैरिसेंटर कहाँ है? अधिकांश प्लैनेट्स के लिए बैरिसेंटर एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर दो वस्तुएं परिक्रमा करती हैं, वह सूर्य के अंदर गहराई में स्थित है। क्योंकि सूर्य प्लैनेट्स की तुलना में बहुत अधिक विशाल है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो सूर्य के साथ पृथ्वी का सेंटर सूर्य के कोर के पास स्थित है। लेकिन जुपिटर इतना मैसिव है कि इसके और सूर्य के बीच का सेंटर सूर्य के बाहर स्थित है। यह सूर्य की सतह से ऊपर है, सूर्य की रेडियस का लगभग 7% ऊपर। इसका मतलब यह है कि जुपिटर तकनीकी रूप से सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि जुपिटर और सूर्य अंतरिक्ष में इस कॉमन सेंटर के चारों ओर डांस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट इमेजिन कि एक सीसॉ पर दो लोग बैठे हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक भारी है तो पिवट पॉइंट वह भारी व्यक्ति के करीब चला जाता है। यही प्रिंसिपल जुपिटर और सूर्य पर भी लागू होता है। इनका बैरिसेंटर सूर्य के पास है क्योंकि यह बहुत भारी है, लेकिन जुपिटर का मास उस पॉइंट को सूर्य के बाहर खींचने के लिए काफी है। एक कॉस्मिक डांस। यह गुरुत्वाकर्षण संबंध सिर्फ सूर्य और जुपिटर तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे सोलर सिस्टम को भी प्रभावित करता है। जुपिटर के मास और ग्रेविटी ने अन्य ग्रहों की ऑर्बिट्स को शेप देने में मदद की है, साथ ही अनेक कॉमेट्स को अपनी ऑर्बिट में खींचकर पृथ्वी को उनसे बचाया है। यहाँ तक कि मिल्की वे की परिक्रमा लगा रहा सूर्य भी जुपिटर के कारण हल्का सा डगमगाता है। नई दुनिया की खोज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों या एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए इसी बैरिसेंटर प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। जब कोई तारा परिक्रमा कर रहे ग्रह के ग्रेविटेशनल पुल के कारण थोड़ा डगमगाता है, तो वैज्ञानिक इस मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और ग्रह की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, भले ही वे इसे सीधे ना देख सकें। सूर्य पर जुपिटर का प्रभाव इस घटना का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कंक्लूजन। जुपिटर का साइज और ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ग्रहों के बीच यूनिक बनाता है। सूर्य की पोजीशन को बदलने की इसकी एबिलिटी, जिससे दोनों एक कॉमन बैरिसेंटर की परिक्रमा करते हैं, हमें बताती है कि सोलर सिस्टम कितना डायनामिक और आपस में कनेक्टेड है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रात के समय आसमान में देखें तो याद रखें, जुपिटर न सिर्फ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, बल्कि वह सूर्य को भी घुमा रहा है। जुपिटर और सूर्य के बीच यह म्यूचुअल एक्शन अरबों सालों से चल रहा एक कॉस्मिक डांस है, जो हमारे यूनिवर्स में काम कर रही इनक्रेडिबल शक्तियों को दर्शाता है। Isn't it out of this world? ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें।